नमस्कार, मैं चौहान दिलजीत सिंह, अहमदाबाद जिला प्रमुख, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन में हूँ। मैं आप सबसे एक बहुत ही दुख की बात यह है कि जो हमारे गुजरात पैरामिलिट्री एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री दीपेश भाई पटेल, उनके साथ जो 100 बटालियन RAF ओढ़ों के अंदर जो दुष्व्यवहार किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ही अधिकारी लोग होते हैं जिस प्रकार दीपेश भाई के साथ अपमान हुआ है, वो ये सोच के अर्जुन साहब ने ये सोचा है कि वो एक सिपाही रैंक से रिटायरमेंट है, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। और शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे एसोसिएशन में सिपाही से लेके ऑफिसर्स, JCOs ये सभी सम्मिलित हैं। और हम सब ये नहीं सोचते कि वो ऑफिसर्स है, वो सिपाही है, या वो SI रैंक या SO से आया हुआ है। हमारा सिर्फ मकसद, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे CAPF जवानों को वेलफेयर नहीं मिल रहा है, चाहे ऑन सर्विस हो, बोलो रिटायरमेंट हो, या शहीद परिवार के कोई भी मेंबर्स हो, हम उन सब के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारे साथी और हमारे ही कुछ ऐसे जो विकृत दिमाग के जो ऑफिसर्स होते हैं, और ये सब जो हमारे ही जवानों के साथ ये करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब खेद वाली बात है। और मैं ये नहीं कहता कि हर अफसर अच्छा मतलब ख़राब होता है। बहुत से ऑफिसर्स भी इतने अच्छे हैं कि जो हमारे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रहे हैं। पर ऐसे ही जो कुछ ऐसे मीणा साहब जैसे जो एडजुटेंट हैं जो RF के, उन्होंने इतना गलत व्यवहार किया हमारे अध्यक्ष के साथ। वो बेशक सिपाही से भर्ती हो, पर आज उन्होंने 30,000 जवानों को एक साथ सम्मिलित करके चल रहे हैं। तो उनसे कुछ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिपाही कुछ नहीं कर सकता, ऑफिसर से सब कर सकता है। ये अपने अपनी दिमाग, अपने अपनी हुनर की बात होती है। जिस प्रकार दीपेश सर ने अपने साथ एक सिपाही होने के बावजूद भी बहुत कुछ एकत्रित कर लिया और आज हमारे जवानों के लिए लड़ रहे हैं। वो अपना हर वेलफेयर छोड़ के हमारे जवानों के लिए लड़ रहे हैं। CAPF में जितने भी फोर्सें आती है, उनके वेलफेयर्स के लिए लड़ रहे हैं। और मीणा साहब शायद ये विचार करना भूल गए या सोचना भूल गए कि आज वो ऑन सर्विसेबल है, कल को रिटायरमेंट आएंगे, उनके पास भी प्रॉब्लम बहुत आएगी। वो ये सोचते हैं कि मैं परमानेंट डिफेंस में ही रहूँगा, फौज में ही रहूँगा, मैं कभी रिटायरमेंट होऊंगा और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके दिमाग की बहुत ही गंदी एक सोच है। तो जिस प्रकार से दीपेश भाई का अपमान हुआ, ये एक दीपेश भाई का नहीं, ये पूरा गुजरात पैरामिलिट्री एसोसिएशन, चाहे ऑल इंडिया पैरामिलिट्री एसोसिएशन का अपमान। इसलिए मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका भरचूक विरोध किया जाए। और जब तक लिखित तौर पे मीणा साहब दीपेश साहब से माफ़ी नहीं मांगी, तब तक हम ये आंदोलन चलाएंगे। और ज़रूरत पड़ने पर हम होम मिनिस्ट्री अफेयर्स में, डिफेंस मिनिस्ट्री अफेयर्स और श्री प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब से भी हम अनुरोध करेंगे। और जो गृह मंत्री गुजरात के हैं, मुख्यमंत्री श्री गुजरात के भूपेंद्र साहब हैं, इन सब से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे अफसर को तो कभी भी मुख्यालय में नहीं रखना चाहिए। कि मुख्यालय का अर्थ ये होता है, मुख्यालय में जो अधिकारी होता है उनका काम ये होता है कि जो हमारे निचले लेवल के हैं उन जवानों का वेलफेयर सोचना, उनका हर चीज़ मतलब, या बाहर से कोई आए हुए उनका वेलफेयर सोचना। ये इतने गंदे दिमाग की एक सोच है कि वो BSF है, वो CRPF है, वो ITBP या SSB है। नहीं, वो ये सोचना भूल गए कि उन्होंने सब फौज को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही कुछ मतलब जो विकृत दिमाग के अधिकारी होते हैं, जिनके कारण हमें कुछ भी वेलफेयर नहीं मिल पा रहा है। कि ये हमारे में जो फूट डालो राज करो अंग्रेज जो छोड़ गए थे, वो इसी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए मैं सभी पैरामिलिट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष, चाहे ऑन जो रिटायरमेंट है, वो जो ऑन सर्विसेबल जो ऑफिसर्स हैं, उन लोग से अनुरोध करता हूँ कि कल को हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे साथ पहले से दूसरा व्यवहार होता आ रहा है, उसके विपक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं। हमें कोई नेताओं से लेना देना नहीं है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें हमारा हक चाहिए। हम इसीलिए आज इस लड़ाई के अंदर उतरे हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे जो मंद बुद्धि के ऑफिसर्स होते हैं उनको मुख्यालय में रखना ही रखना चाहिए। इन्हें फील्ड के अंदर या
ऐसी जगह पटक देना चाहिए कि इनकी औकात पता लग जाए, जहाँ इन्हें ये नहीं पता कि ऑफिसर्स क्यों भर्ती होते हैं। ऑफिसर्स होते हैं नीचे वाले रैंक और ऊपर वाले रैंक सब एक समान करने के लिए। फ़ौज के अंदर जब हम कसम खाते हैं तब एक जैसी कसम खाते हैं। हम ये कसम नहीं खाते कि ऑफिसर्स ये कसम नहीं खाता है कि हम नीचे वालों को दबा के रखेंगे। वो हमारे संविधान की कसम खाता होगा। संविधान में ये नहीं लिखा है कि पक्षपात कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर ये लोग भूल जाते हैं। तो इनको इनकी औकात दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं सबसे ये कर रहा हूँ कि अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर नहीं ये मानते तो हम हाई लेवल पे कोर्ट में इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशंस, मानव अधिकार के थ्रू और मतलब डीजीपी के थ्रू, चाहे हमारे CISF के जो DG साहब हैं, जो अभी फ़िलहाल लगने वाले भी हैं सिंह साहब, उनसे भी हम मिलेंगे और इनके पीछे इनसे कड़ी कार्रवाई करने की हम आवेदन करेंगे। और इनको पता देना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी एकता में कितनी मजबूती है। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री एसोसिएशन।